बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं ईद स्पेशल शाही शीर खुरमा बना रहा हूँ। और ईद उल फितर और मीठी ईद हो और सवैयाँ ना बनाई जाएँ तो ईद का मज़ा ही नहीं आता। और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ईद उल फितर के लिए घर से निकलने से पहले आप मीठी चीज़ ज़रूर खा लिया करें। और ये मज़ेदार मीठी सवैयाँ बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। गाढ़ा फुल क्रीम पानी के बग़ैर अच्छा वाला दूध लेना है। और सवैयाँ आपने 25 ग्राम एक प्याली लेनी है। घी 3 टेबल स्पून आपने ले लेना है। बादाम 12 अदद आपने पानी में भिगो के रख देने हैं। इसी तरह पिस्ता 15 दाने आपने ले लेने हैं। काजू 10 अदद, इनको भी आपने पानी में भिगो के रख देना है। और छुहारे जो हैं वो 6 से 7 अदद, इनको भी भिगो के रख देना है। और ज़ाफ़रान 2 चुटकी और सब्ज़ इलायची 4 अदद आपने बारीक पीस लेना है। चीनी 200 ग्राम और किशमिश आपने 3 टेबल स्पून ले लेनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन में 1 चम्मच घी आपने डालना है और उसको घी को गर्म करने के बाद तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने बारीक काट लिए हैं और उनको अब घी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और इसमें मैंने किशमिश भी ऐड कर दिया है, छुहारे भी ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने घी में इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से इनका टेस्ट और ही बढ़ जाता है और ये बहुत ही एक क्रिस्पी टेस्ट देते हैं। और क्योंकि मैंने इनको भिगो के रखा था तो भिगोने से एक इनमें सॉफ्टनेस भी आ जाती है। अब एक पतीली में मैं दूध बॉयल करने के लिए डाल दिया है और 5 से 6 मिनट में ये दूध बॉयल हो जाएगा। और दूध बॉयल होने तक एक फ्राई पैन में 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और उसमें सवैयाँ भी ऐड कर दी हैं और सवैयों को अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगा। 3 से 4 मिनट आपने हल्की आंच पे सवैयों को अच्छी तरह भून लेना है। और भून लेने से सवैयों का मज़ा दुबाला हो जाता है। हल्की आंच पे आपने लगातार चम्मच चलाते हुए इनको भून लेना है। और अब ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद सवैयों का कलर चेंज हो गया है। अब हम इन सवैयों को उबलते हुए दूध में मैंने डाल दिया है। और सवैयाँ जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी और सिर्फ 25 ग्राम एक प्याली इस्तेमाल करनी है। और साथ ही अब मैं जितने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अक्सर होता है कि आप 1 लीटर दूध लेते हैं और पूरा पैकेट सवैयाँ डाल देते हैं। आपने सवैयों की मकदार 1 प्याली या 25 ग्राम ही रखनी है अगर 1 लीटर दूध है। 4 से 5 मिनट के बाद सवैयों तकरीबन आधी गल जाती हैं। उसके बाद में इसमें चीनी ऐड कर दी है और चीनी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पे सब्ज़ इलायची, पिसी हुई सब्ज़ इलायची और ज़फ़रान भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ इलायची और ज़फ़रान की बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर आता है। और अब मज़ीद इनको मैं 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। 5 मिनट के बाद आप देखें माशाल्लाह शीर ख़ुरमा तैयार हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इतना ही इसको गाढ़ा रखना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं रखना। और अगर बहुत ज़्यादा आप गाढ़ा पकाते वक्त कर देंगे तो ये मज़ीद ठंडा होते वक्त और गाढ़ा हो जाता है। तो बिल्कुल सवैयाँ वो जुड़ जाती हैं, हलवे की तरह बन जाती हैं और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये देखें बहुत ही मज़ेदार शाही शीर खुरमा तैयार हो गया है। और ईद की खुशियाँ हों और घर में सवैयाँ ना बनाई जाएँ तो मज़ा ही नहीं आता।
आप ये शाही शीर खुरमा बनाएं, बच्चों बड़ों को दें, अपने मेहमानों को दें और अपनी खुशियों में और अपनी ईद की खुशियों में सबको शरीक करें और सब में खुशियाँ बाँटें, नफ़रतों को ख़त्म करें। और शाही शीर खुरमा अगर आप एक चम्मच खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप ये पूरा बाउल खा जाएं। अब मैं इस 2 चुटकी ज़फ़रान से इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल दिया है, ऊपर पिस्ता बादाम डाल दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार शाही शीर खुरमा तैयार हो गया है। ये आप ज़रूर बनाएं, ईद की खुशियाँ दोबाला करें, ईद की खुशियाँ बाँटें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।